Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start exercise 12B from question number 7. तो देखिए क्वेश्चन 7 में हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट द रोम्बस ए बी सी डी ऑफ साइड लेंथ 4.2 सेंटीमीटर। इसमें जो साइड लेंथ है हमें 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि रोम्बस की जो हमारे पास साइड्स होती हैं उसकी 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। देखें ये मैंने आपको ड्रा करके बताई थी कि इसकी जो 4 साइड्स होती हैं 4 साइड्स की लेंथ हमारे पास इसकी इक्वल होती है। अगर यह 4.2 सेंटीमीटर है तो जो चारों साइडों की लेंथ हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर होगी और इसके जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अभी हमने रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है, उसकी साइड लेंथ हमें 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसकी जो साइड्स आ जाएंगी क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी साइड, इसी तरह बी सी, सी डी एंड डी ए, चारों साइडों की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। और कहता है इंक्लूडेड एंगल ए बी सी, एंगल जो हमें दिया हुआ है ए बी सी ये दिया हुआ 120 डिग्री का। तो अभी हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले ए बी साइड में ले लेता हूँ 4.2 सेंटीमीटर। ये देखें 4.2 आ रहा है, 4.2 सेंटीमीटर मैंने साइड ले ली ए बी। ये ए बी साइड हमारे पास आ गई 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए बी पॉइंट पे एंगल हमें कितना दिया हुआ 120 डिग्री दिया हुआ है। तो प्रोटेक्टर को रखते हैं बी पॉइंट पे और देखते हैं कि 120 हमारे पास किधर आ रहा है। देखिए यहाँ से देखे जाएँ तो ये हमारे पास 120 आ रहा है। तो 120 डिग्री पे हम लाइन लगा लेते हैं। फिर देखें यहाँ पे अभी हमने बी सी साइड लेनी है। बी सी साइड की लेंथ भी हमें 4.2 दी हुई है। तो कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये देखें मैंने इसकी नीडल को 4.2 पे रखा और इसे 4.2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब कंपास की मदद से हम आर्क ड्रा कर लेते हैं। ये तो जिस पॉइंट पे ये लाइन को काट कर रही है हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा और इसकी लेंथ भी 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो डी पॉइंट लेने के लिए मैं इधर, क्योंकि जो सी डी साइड होगी उसकी लेंथ भी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये देखें 4.2 सेंटीमीटर पे मैंने आर्क ड्रा कर ली। फिर जो डी ए साइड होगी उसकी लेंथ भी 4.2 ही होगी। तो 4.2 सेंटीमीटर पे मैंने ये दूसरी आर्क भी ड्रा कर ली। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट कर रही है यह पॉइंट हमारे पास डी आ जाएगा। ये साइड सी डी आ गई 4.2 सेंटीमीटर और डी ए भी हमारे पास आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। फिर देखें क्वेश्चन में आगे कह रहा है ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को हमने ज्वाइन करना है। देखें मैं ए सी को ज्वाइन कर देता हूँ। ये ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया। इसी तरह बी डी को भी ज्वाइन करना है। तो बी डी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर देखें आगे कह रहा है क्वेश्चन में डिनोट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी बाय ओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ओ से शो करना है। कह रहा है वेरीफाई डेट साइड ए ओ इक्वल टू सी ओ। कह रहा है कि ए ओ और सी ओ इक्वल आने चाहिए। तो ये देखें ये ए ओ साइड आ गई और ये देखें सी ओ दोनों इक्वल आ रही हैं। फिर कह रहा है कि बी ओ और डी ओ भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखें बी ओ, ये बी ओ आ गई और डी ओ दोनों तकरीबन इक्वल है। ये देखिए डी ओ है और ये बी ओ दोनों इक्वल है। फिर कह रहा है कि वेरीफाई करें कि ओ पॉइंट पे बी ओ सी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो ये देखें अगर आप देखें तो ये बी ओ जो लाइन है इस पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ओरिजिन पे आ रहा है और ये जो 90 डिग्री का है ये देखिए नीचे जो ओ सी लाइन है उसके बिल्कुल ऊपर आ रहा है। तो एंगल यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का ही बन रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो ओ बी है
यहाँ इसने क्या कहा हुआ था, ए ओ इक्वल आना चाहिए सी ओ के, और बी ओ इक्वल आना चाहिए डी ओ के, और एंगल बी ओ सी इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के। ये हमने वेरीफाई कर दिया। फिर आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद डायगोनल ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर एट 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ में रोम्बस के दोनों डायगोनल दिए हुए, डायगोनल की लेंथ दी हुई, इधर हमें साइड कोई नहीं दी हुई। तो डायगोनल हमारे पास देखे आ जाते हैं, एक डायगोनल आ जाता है ए सी और दूसरा डायगोनल आ जाता होता है बी डी। ए सी डायगोनल की लेंथ में ले लेता हूँ 4.2 सेंटीमीटर, और जो दूसरा डायगोनल हमारे पास आ जाता है बी डी। बी डी की लेंथ हम ले लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर। पहले देखें डायगोनल ए सी में कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ 4.2 सेंटीमीटर। ये देखें 4.2 सेंटीमीटर मैंने डायगोनल ले लिया ए सी। ये हमारे पास आ गया 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए जो दूसरा डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। तो दूसरा डायगोनल लेने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे कंपास को रखते हैं और इधर एक आर्क ड्रा करते हैं, और इस साइड पे भी एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। फिर इधर कंपास को रखेंगे और इधर आर्क ड्रा करेंगे, और इस साइड पे भी एक आर्क ड्रा करेंगे। ये देखिए इधर हम लाइन लगा लेते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है ये ए सी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। अब जो दूसरा डायगोनल हमने लेना है बी डी। बी डी हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है। 4.8 देखिए अगर 4.8 को हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। टोटल जो इसकी लेंथ होगी 4.8 होगी, 2.4 इधर आ जाएगी और 2.4 नीचे आ जाएगी। तो देखिए मैं कंपास को 2.4 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए 2.4 आ रहा है। 2.4 पे सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन कर लिया। अब कंपास की मदद से ऊपर वाली साइड पे भी हम आर्क ड्रा कर लेते हैं, और इसी तरह नीचे वाली साइड पे भी। तो जहाँ पे आर्क इस लाइन को काट कर रही है, एक पॉइंट को हम बी ले लेते हैं और दूसरे पॉइंट को डी। मर्जी है इस पॉइंट को बी लें या उस पॉइंट को देखें। ऊपर हमने नीचे वाले पॉइंट को बी और ऊपर वाले पॉइंट को डी कहा हुआ था, तो मैं इधर भी इसको बी ले लेता हूँ और इस पॉइंट को डी ले लेते। अब इन पॉइंट्स को ए से मिला देंगे, ए से भी मिला देंगे, इसी तरह बी से भी मिला देंगे। तो ये देखें हमारे पास इसकी जो टोटल लेंथ थी 4.8 थी, ये हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर ऊपर वाली साइड पे आ गया और 2.4 सेंटीमीटर नीचे डायगोनल आ गया। तो ये हमने रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर ली जब इसके दो डायगोनल हमें दिए हुए थे। अब देखें मैं क्वेश्चन 9 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 9 में कहता है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहाँ पे देखें ए बी सी ए डी ए सी एंड बी डी 5 लेंथ्स हमें दी हुई हैं। तो इनमें से 3 साइड्स होंगी एंड 2 डायगोनल होंगे। तो फर्स्ट देखें मैं जो हमें दी हुई है ए बी 3.5 सेंटीमीटर, यह मैं ले लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर ए बी 3.5। यह देखें हमारे पास 3.5 आ रहा है, तो यह 3.5 सेंटीमीटर मैंने साइड ले ली ए बी। ए बी साइड हमारे पास आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है जिस पे ए और बी दोनों मिल रहे हैं। तो देखें ए और बी दोनों पॉइंट जिस पे मिल रहे हो, तो देखें ये पॉइंट सी है, क्योंकि बी भी सी पॉइंट पे जाके मिल रहा है और ए भी सी पॉइंट पे मिल रहा है। ये देखें जो हमने ए बी हमारे पास हो गया, ए बी हमने 3.5 सेंटीमीटर ड्रा कर लिए। इसके बाद देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है जिस पे ए और बी दोनों पॉइंट जाके मिल रहे हैं।
तो सी पॉइंट जिस पे देखिए बी भी जाके मिल रहा है और ए भी सी पॉइंट पे मिल रहा है। तो अब बी सी में ले लेता हूँ, बी सी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। तो ये देखें 4.2 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन कर लिया। तो बी सी ले लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। ये देखें बी पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा और ये मैंने आर ड्रा कर ली 4.2 सेंटीमीटर। ये बी सी हमारे पास हो गया। फिर ए सी आ रहा है 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। ये देखिए कंपास को मैं 5.2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब ए सी ए पॉइंट पे रखेंगे कंपास की नीडल को और 5.2 सेंटीमीटर ये आर्क मैंने ड्रा कर ली। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट कर रही है पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सी पॉइंट। ये देखें ए सी हमारे पास था 5.2 सेंटीमीटर। ए और सी को आपस में मिला लेते हैं, ये आ जाएगी साइड 5.2 सेंटीमीटर। इसी तरह बी और सी को भी आपस में मिला लेते हैं। बी सी साइड हमारे पास कितनी थी 4.2 सेंटीमीटर। अब और कौन सा पॉइंट है, देखे डी पॉइंट रह गया हमारे पास। ए भी डी पॉइंट पे मिल रहा है और बी भी डी पॉइंट पे मिल रहा है। तो डी पॉइंट हम इधर ले लेंगे। पहले देखें ए डी की लेंथ हमारे पास आ रही है 4.4 सेंटीमीटर। तो कंपास को हम 4.4 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। देखो 4.4 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन कर लिया। 4.4 सेंटीमीटर पे मैं आर्क ड्रा कर लेता हूँ। और बी डी 5.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 5.6 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन कर लिया। तो ये दूसरी आर्क हम ड्रा कर लेते हैं, ये आ गई। ये देखें इस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट कर रही है। ये पॉइंट हम ले लेंगे डी पॉइंट। ए को भी डी से मिला लेंगे और बी को भी डी से मिला लेंगे। ए डी हमारे पास कितना दिया हुआ था 4.4 सेंटीमीटर। और ये जो बी डी था, बी डी की लेंथ थी हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर। और अब डी को सी से मिला देंगे। तो ये देखें ए बी सी डी ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट हो गई। और इसमें ये देखें ये दोनों डायगोनल आ गए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमें लेंथ दी हुई है इनमें 3 साइड्स होंगी और 2 डायगोनल। तो देखें ये 3 साइड्स हमें दी हुई थी और 2 डायगोनल। अब इसी तरह इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरह ही है। पार्ट 2 में भी देखें हमें 1 2 3 4 5 लेंस दी हुई है। इसमें भी 3 साइड्स होंगी और 2 डायगोनल होंगे। फर्स्ट जो साइड ए बी हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैं 4.4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये देखें साइड ए बी ले लेते हैं 4.4 सेंटीमीटर। ए बी साइड हमारे पास आ गई जी 4.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है जिस पे ए और बी दोनों जाके मिल रहे हैं। तो देखें सी पॉइंट है, बी भी सी पे जाके मिल रहा है और ए भी सी पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो पहले देखें मैं बी ये ए बी हमने ड्रा कर ली। ए बी के बाद बी सी की बारी है। बी सी हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन कर लेते हैं। ये देखें 4 सेंटीमीटर ओपन हो गई। बी सी है तो बी पॉइंट पे नीडल को रखेंगे और ये देखें 4 सेंटीमीटर मैंने आर्क ड्रा कर लिए। बी सी भी हमने ड्रा कर लिया। इसके बाद ए सी आ जाता है 6.2 सेंटीमीटर। तो 6.2 ये देखें 6.2 पे मैंने इसको रखा और इसे 6.2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। ये ए सी अब हमारे पास आ जाएगी 6.2 सेंटीमीटर। जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट कर रही है पॉइंट हमारे पास सी आ गया। ये बी को भी सी से मिला देते हैं, बी सी को मिला दिया। इसी तरह ए को भी सी से मिला देते हैं। बी सी हमारे पास था 4 सेंटीमीटर और ए सी था 6.2 सेंटीमीटर। अब ए सी भी हो गया। इसके बाद हमारे पास रह गया डी पॉइंट। सी को भी डी से मिलाना है और बी को भी डी से मिलाना है। तो देखें डी पॉइंट इधर हमने ऊपर की तरफ लेना है। सी डी की लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। तो कंपास को 4.8 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। अब सी पॉइंट से हमने सी पॉइंट पे नीडल को रखनी और इधर एक आर्क ड्रा कर लेनी है।
सी डी हमारे पास हो गया, सी डी हमने ले लिया 4.8 सेंटीमीटर। अब रह गया बी डी, बी डी आ रहा है 5.4 सेंटीमीटर। तो ये कंपास को 5.4 सेंटीमीटर देके मैंने ओपन कर लिया, बी पॉइंट पे रखेंगे और बी डी हम ले लेते हैं। सी कितना था 4.8, इस आर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये देखें इस पॉइंट पे आके दोनों आर के एक दूसरे को काट कर रही है, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डी पॉइंट। अब सी को डी से मिला देते हैं, सी को डी से मिला दिया, ये सी डी हमारे पास था 4.8 सेंटीमीटर। इस तरह बी को भी डी से मिला देते हैं। बी डी की लेंथ हमें दी हुई थी 5.4 सेंटीमीटर और ए डी को मिला देंगे। ये देखिए ए डी को मिला दिया तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फाइंड हो गई ए बी सी डी। इसमें 3 साइड्स हमें दी हुई थी एंड 2 डायगोनल दिए हुए थे। तो ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट कर लिए। देखिए क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 में कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मेजर 6.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट दी स्क्वायर। स्क्वायर के हमें डायगोनल की लेंथ दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये देखें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होंगे दोनों की लेंथ सेम होगी। अगर यह इस डायगोनल की लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो दूसरे डायगोनल की लेंथ भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। अब हमें एक डायगोनल की लेंथ 6.5 सेंटीमीटर दी हुई है तो जो अदर डायगोनल होगा अदर की भी लेंथ हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो देखें मैं एक डायगोनल ले लेता हूँ, ए सी में डायगोनल ले लेता हूँ 6.5 सेंटीमीटर। ये देखें 6.5, ये मैंने डायगोनल ले लिया ए सी 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए आप कंपास को ओपन कर लें जितना मर्जी है, ना इतना ज़्यादा ओपन करना है ना इतना कम। ये देखें कंपास को मैंने ओपन कर लिया। अब इसको पहले सी पॉइंट पे रखे, दोनों तरफ आर्क ड्रा करनी है ऊपर और नीचे। ये देखें हमने दोनों तरफ आर्क ड्रा कर ली। फिर ए पॉइंट पे रखे हमने दोनों तरफ आर्क ड्रा करनी है। अब जिन पॉइंट पे ये आर्क एक दूसरे को काट कर रही है इन पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ए सी पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। यह जो लाइन है ये ए सी को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर रही है। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है, इसलिए देखें यह जो इसका रेडियस है ये रेडियस हम मेजर कर लेते हैं ए से लेके ओ तक। ए से ओ पॉइंट तक जितना इसका ये रेडियस आ रहा है ये मेजर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ओ पॉइंट पे हम कंपास को रखेंगे इसकी नीडल ओ पॉइंट पे और इधर भी एक आर्क ड्रा कर लेंगे। इसी तरह नीचे की तरफ भी इधर भी एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ये एक पॉइंट को बी का नाम दे दें, दूसरे को डी का। इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को डी का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट बी आ जाएगा और वो वाला डी। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ए को बी से मिला देंगे, बी को सी से, फिर सी को डी से और ए को भी डी से मिला देंगे। देखें तमाम पॉइंट्स को मैंने मिला दिया तो ये हमारे पास स्क्वायर फाइंड हो गया। इसके ये डायगोनल 6.5 था तो ये डायगोनल भी हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखो क्वेश्चन 11 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल हमने बनानी है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसकी मैं लेंथ ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। ये मैंने इसकी लेंथ ले ली है 6 सेंटीमीटर। ये देखें इस तरह की रेक्टेंगल हमारे पास बनेगी। ये देखें मैंने उसकी लेंथ ले ली है 6 सेंटीमीटर। अब उसकी जो ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर आएगी और यहाँ पे एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री पे मैं निशान लगा लेता हूँ। ये पॉइंट में ले लेता हूँ ए बी।
पहले ए पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखते हैं और 90 डिग्री पे निशान लगा लेते हैं। फिर बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रख के 90 डिग्री का निशान लगा लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। इधर भी एक लाइन लगा लेते हैं और इधर भी लाइन लगा लेते। अब देखें जो विड्थ है, विड्थ हमें कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसको कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लें। ये मैंने इसको 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब बी पॉइंट से भी इधर एक आर्क ड्रा कर ले 4 सेंटीमीटर पे, और ए पॉइंट से भी 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा कर लें। ये पॉइंट सी ले लें और इसको डी ले लें। सी और डी को आपस में मिला देते हैं। तो ये देखें ए बी सी डी, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गई है। इसमें यह साइड 4 सेंटीमीटर थी, यह 6 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी और इसके अपोजिट साइड 4 सेंटीमीटर होगी। ये रेक्टेंगल वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। तो क्वेश्चन 11 हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। इससे आगे जो बाकी क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।